आदमी जल्दी जल्दी कंपनी की तरफ भाग रहा था। दिमाग में बस टाइम पर कार्ड स्वाइप करने का ख्याल था, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सिक्योरिटी गार्ड के पीछे के सिर में एक चाय का कप घुसा हुआ है, और यह भी नहीं देखा कि लिफ्ट के दरवाजे पर खून के निशान अब भी मौजूद हैं। गलियारे में इधर उधर कई लाशें बिखरी पड़ी थीं, मगर जैसन इतनी जल्दी में था कि उसने उन पर भी नजर नहीं डाली। जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंचा और कंप्यूटर चालू किया, तभी मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुला लिया। अक्सर देर से आने वाले जैसन को लगा कि आज फिर उसे डांट पड़ने वाली है, खासकर जब उसने देखा कि मैनेजर के हाथ में एक पेंसिल थी और उसकी आंखों में बेहद खतरनाक चमक थी। जैसन ने घबराकर फर्श की ओर नजर दौड़ाई और दंग रह गया जब उसने देखा कि एक साथी कर्मचारी को पेंसिल से ऐसे छेदा गया है जैसे कोई साही हो। जैसन तो डर के मारे लगभग वहीं बेहोश होने वाला था। उसने तुरंत अपनी गलती मान ली और वादा किया कि आगे से कभी देर नहीं करेगा। मगर उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैनेजर ने उसे एक जोरदार लात मारकर ऑफिस से बाहर फेंक दिया। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। आवाज सुनते ही बाकी सारे सहकर्मी खड़े हो गए। उनकी आंखें बिल्कुल खाली और बेजान थीं, मगर उनका चलना फिरना बिल्कुल भी धीमा नहीं था। जैसन के पैर कांपने लगे और वो जल्दी से ऑफिस की आड़ में छिप गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक सहकर्मी अब भी काम में डूबा हुआ था, लेकिन उसका मिजाज बेहद चिड़चिड़ा लग रहा था। वह गुस्से में बड़बड़ा भी रहा था और बीच बीच में मेज पर रखे ड्रिंक से घूंट भर रहा था। जैसन को अचानक याद आया, कल जब वह पेंट्री से गुजरा था तो उसने ऐसे ही कई ड्रिंक देखे थे। क्या ये सब अजीब हरकतें उन्हीं ड्रिंक्स की वजह से हो रही थीं? ये सोचते ही वो निकलने ही वाला था कि गलती से कंप्यूटर का पावर केबल गिरा बैठा। फाइल सेव न होने का एहसास होते ही वो सहकर्मी बुरी तरह भड़क गया और एक ही झटके में जैसन को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन जैसन के पास तो मुख्य किरदार का आशीर्वाद था। उसने दीवार से लकड़ी का तख्ता निकाला और एक ही वार में उस सहकर्मी का काम तमाम कर दिया। सांसें थामे जैसन फिर एक ऑफिस में जा छिपा और देखा कि पागल हो चुके सारे सहकर्मी पागलों की तरह काम करने में लगे हुए हैं। यह देखकर उसने भी काम करने का नाटक करना शुरू कर दिया। और सचमुच बाकियों को जरा भी शक नहीं हुआ कि जैसन उनमें से एक नहीं है। काफी मुश्किल से ऑफिस एरिया से बाहर निकलने के बाद जैसन ने इमारत छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी नजर अनजाने में उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा गिफ्ट की गई घड़ी पर पड़ी और उसे अचानक याद आया वो तो अब भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। आदमी ने दांत भींचे और तुरंत वापस दौड़ पड़ा। अच्छी बात यह थी कि एली का अलग ऑफिस था और उसने हेडफोन लगाए हुए थे, इसीलिए उसे बाहर की कोई भी गड़बड़ी सुनाई नहीं दी। लेकिन उसकी मेज पर वही काला ड्रिंक रखा था और आधा से ज्यादा वो पहले ही पी चुकी थी। जैसन ने ड्रिंक उठाकर हटाने की कोशिश की, मगर गलती से वो गिरा बैठा। एली तुरंत गुस्से से बेकाबू हो गई और एक खतरनाक वार में लगभग जैसन का काम तमाम कर देती। जैसन को तुरंत समझ आया कि उसकी गर्लफ्रेंड भी इस असर की चपेट में आ चुकी है, लेकिन शुक्र था कि उसने कम मात्रा में ड्रिंक पिया था, इसलिए उसका गुस्सा थोड़ी ही देर में शांत हो गया। फिर भी अगर उसे दोबारा कोई उत्तेजना मिलती तो वो अचानक पागलों की तरह हमला कर सकती थी। मजबूरी में जैसन ने उसे बेहोश किया और फोल्डिंग बेड पर बांध दिया। दोनों ने मिलकर सीढ़ियों से भागने का सोचा, लेकिन तभी देखा कि मैनेजर अपने पागल सहकर्मियों को लेकर इसी ओर आ रहा था। ऐसे में जैसन को एली के साथ एक स्टोर रूम में छिपना पड़ा। जैसे ही दरवाजा बंद किया, अचानक पीछे से एक साया उभरा। असल में उनका सहकर्मी आली यहां छिपा हुआ था। उसने भी वो एनर्जी ड्रिंक नहीं पिया था, इसलिए वह भी जैसन की भागने वाली टीम में शामिल हो गया। इसी दौरान दरवाजे के बाहर से शोरगुल सुनाई देने लगा। तीनों ने दरार से झांक कर देखा। दरअसल ये फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच की भिड़ंत थी। मैनेजर चाहता था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग उसके चेलों में शामिल हो जाएं, मगर वहां के बॉस ने साफ इनकार कर दिया। दरअसल अगर वो कंपनी के लिए इतना बड़ा ऑर्डर न लाता तो वहां मौजूद सभी लोगों को भूखे मरना पड़ता। मैनेजर ने कोई सफाई नहीं दी। उसने बस हाथ में पकड़ी बोतल को कुचलकर सीधे उस पर फेंक दिया। अगले ही पल उस बॉस का सिर धड़ से अलग हो गया। नेता के बिना मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सारे लोग तुरंत मैनेजर के अधीन हो गए। जिन्होंने झुकने से इनकार किया, उन्हें गुस्साई भीड़ ने कुछ ही क्षणों में टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैनेजर अपने गुर्गों को लेकर अगले डिपार्टमेंट में झगड़ा करने निकल गया। तब जाकर जैसन और उसके दो साथियों को भागने का मौका मिला। सीढ़ियों के पास अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई थी और लिफ्ट न जाने कब से खराब पड़ी थी। अब बच निकलने का एक ही रास्ता था, वो था वेंटिलेशन पाइप। लेकिन बंधी हुई एली का पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। वो तो पाइप के मुहाने में भी नहीं घुस पा रही थी। मजबूरी में तीनों वहीं बैठकर कोई और रास्ता सोचने लगे। तभी जैसन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। वो खिड़की तोड़कर भाग सकते थे।
उसने तुरंत टेबल पर रखी प्रिंटर उठाई और खिड़की की ओर दे मारी। एली और आली चाहकर भी उसे रोक नहीं पाए। तेज धमाके के साथ इमारत का सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया और पूरी बिल्डिंग पल भर में आर्मर से ढक गई। दरअसल ये एक हथियार बनाने वाली कंपनी थी और इसे बनाते वक्त ही इसमें टॉप लेवल का सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया था। एली गुस्से से भड़क उठी और लगातार जैसन को कोसने लगी। कर्मचारी नियमावली में यह सब साफ लिखा हुआ था, मगर जैसन ने कभी पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई। अब हालात ऐसे थे कि सुरक्षा कवच हटाने का पासवर्ड सिर्फ बॉस के पास था। अगर उन्हें निकलना था तो सीधे 5वीं मंजिल पर बॉस के ऑफिस जाना ही पड़ेगा। नजर घुमाई तो हर तरफ बस पागल सहकर्मी ही नजर आ रहे थे जो एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। जैसन और उसके दोनों साथी फिर वही पुराना तरीका अपनाते हैं, काम में डूबे हुए वर्कहॉलिक का नाटक। सचमुच ये चाल काम कर गई और उन पागल सहकर्मियों ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। कुछ ही सेकंड में करीब 80 साल की एक बूढ़ी औरत ने धोखा भांप लिया। उसने कप पटक कर जमीन पर गिराया और तुरंत पंजे फैलाकर उन पर झपटी। जैसन ने पास रखा पौधा उठाकर उसके ऊपर दे मारा, लेकिन पलक झपकते ही वो औरत गायब हो गई। अगले ही पल वो बूढ़ी औरत आली की पीठ पर चढ़ बैठी। अच्छा हुआ कि उसके दांत ज्यादा काम के नहीं थे, वरना मामला गंभीर हो सकता था। किसी तरह सबने मिलकर उसे छुड़ाया और जान बची तो लाखों पाए वाली हालत हो गई। कुछ ही देर बाद तीनों लोग कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट पहुंचे। यहां माहौल और भी खतरनाक था। सारी औरतें पागलपन की हद तक उत्साहित थीं और उनकी लड़ाई की ताकत किसी भी मर्द से कम नहीं। जैसन, एली और आली ने सोचा कि पहले की तरह फिर से नकली वर्कहॉलिक बनकर चुपके से निकल जाएंगे, लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी अचानक अंदर घुस आया। उसने भी वो ड्रिंक नहीं पिया था और घबराहट के मारे उसकी पोल तुरंत खुल गई। पागल महिला कर्मचारी फटाफट उस पर टूट पड़ी और उसे कोने में घेर लिया। तभी जैसन के दिमाग में आइडिया आया। उसने लाउडस्पीकर से फर्जी ऐलान कर दिया कि सभी एचआर कर्मचारी तुरंत मीटिंग रूम में इकट्ठा हों। योजना कामयाब होती नजर आई, लेकिन जैसन अपनी आदत से मजबूर होकर ज्यादा बोल गया और उसकी असलियत उजागर हो गई। महिला कर्मचारी अब क्रोध में जल रही थीं और लगभग हमला करने ही वाली थीं। तभी एली ने अपनी गॉसिप करने की कला दिखाई। उसने तुरंत दिमाग लगाकर झूठी कहानियां गढ़नी शुरू की और ऐसी अफवाह फैलाई कि महिलाओं का गुस्सा अपने ही घटिया बॉस पर फूट पड़ा। सबने मिलकर अपने मैनेजर को ही निशाना बना लिया। इस मौके का फायदा उठाकर जैसन और उसके साथी उस बूढ़े आदमी को भी बचा ले गए। अब उन्हें बस आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट पार करना था और सीधे ऊपर बॉस के ऑफिस तक पहुंचना था। मगर आफ्टर सेल्स वालों का हाल सबसे डरावना था। जो लोग रोज क्लाइंट्स के सामने झुकते झुकते थक गए थे, अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। वे सामने आए किसी भी इंसान को देखकर टूट पड़ते थे। बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। जैसन और उसके दोनों साथी समझ गए कि अब बस सीधा रास्ता है, ताकत से भिड़ना ही पड़ेगा। वे स्टोर रूम में घुसे और अपने अपने हाथ में ढंग के हथियार चुन लिए। जैसन ने एली की रस्सियां भी खोल दी ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। तैयारियां पूरी करने के बाद चारों लोग गुस्से से भरे हुए आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंचे। मानना पड़ेगा, इन कर्मचारियों की लड़ाई की क्षमता वाकई जबरदस्त थी। समझदार ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए भी वे बिल्कुल पीछे नहीं हटे। खासकर एली, जैसे ही उसने वो ड्रिंक पी लिया, उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अकेली ही 3-3 दुश्मनों को धूल चटा रही थी। इसी बीच एक बचे खुचे इंसान ने अचानक जैसन पर छलांग लगाई, मगर वो दुश्मन नहीं था। उसने नेकदिल होकर जैसन को चेतावनी दी कि कभी भी ये ड्रिंक मत पीना, लेकिन आली ने उसे असली ज़ॉम्बी समझ लिया और बिना देर किए कुल्हाड़ी से वार कर बैठा। जैसन के होंठ फड़क गए, मगर उसने कुछ कहने की बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। खैर, किसी तरह सब ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया गया और वे सब सही सलामत आगे बढ़े। आखिरकार वे 5वीं मंजिल तक पहुंच ही गए। ऑफिस के दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर बैठे मैनेजर ने जब देखा कि चारों सिर से पांव तक खून से लथपथ थे, तो उसने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। दोनों तरफ काफी देर तक तनाव बना रहा। तभी संयोग से एक सफाई कर्मी ने साइड का दरवाजा खोला और चारों ने बिना देर किए वहीं से अंदर घुसपैठ कर ली। जैसन बेसब्र होकर तुरंत पूछ बैठा, आखिर ये ड्रिंक है क्या भला? बॉस ने समझाया कि दरअसल वो कंपनी का बनाया हुआ एक हथियार नुमा केमिकल ड्रिंक है। असल में इसे मिलिट्री के लिए विकसित किया गया था, मगर टेस्टिंग के दौरान कुछ गड़बड़ियां सामने आईं, तो उसे सील करके गोदाम में रख दिया गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि कर्मचारी आखिर इसे कैसे पी बैठे।
ये सुनकर जैसन को अपनी संक्रमित गर्लफ्रेंड की याद आई। वो बेताबी से पूछ बैठा, तो फिर इसका एंटीडोट कहां है? बॉस ने लापरवाही से सिर हिलाते हुए कहा कि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। जैसन गुस्से से फट पड़ा और बॉस को पीटने ही वाला था। तभी बॉस ने अकड़ कर कहा, बिल्डिंग का सुरक्षा कवच खोलने का पासवर्ड सिर्फ उसकी फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता है। अगर बॉस का मन नहीं है तो यहां से कोई भी जिंदा नहीं निकल पाएगा। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैनेजर अपने गुर्गों के साथ दरवाजे पर आ धमका। उसके चेहरे पर ऐसी हैवानियत साफ झलक रही थी जैसे वो रोज बॉस से जुल्म झेलता आया हो, मगर ऑफिस में बैठे बॉस के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने घमंड से कहा, यह दरवाजा देश के टॉप लेवल के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने बनाया है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन मैनेजर ने तुरंत कमजोरी ढूंढ निकाली। दरवाजा अगर अटूट है तो दीवारें क्यों नहीं? और वैसे भी यह बिल्डिंग तो पहले से ही घटिया कंस्ट्रक्शन के लिए बदनाम थी। कुछ ही वार में दीवार टूट गई और बड़ा सा छेद बन गया। जैसन और उसके साथी जल्दी से अंदर वाले कमरे में छिप गए, जबकि बॉस ने बंदूक उठाई और पूरी ताकत से अंदर घुसते जॉम्बीज को रोकने लगा। मगर अकेले आदमी के बस की बात कहां थी। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। बॉस गुस्से में गालियां बकता हुआ बंदूक बदलने ही वाला था कि तभी मैनेजर ने उसकी बांह पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बंदूक उसके हाथ से छूटकर मेज पर जा लटक गई। मैनेजर बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ा और बेरहमी से उस नीच बॉस को वहीं खत्म कर डाला। हालात देखकर जैसन ने तुरंत सफाई दी, हमने तो पहले ही नौकरी छोड़ दी है। मगर मैनेजर को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बॉस का हाथ पकड़कर सुरक्षा सिस्टम अनलॉक करने की ठानी और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जैसन और उसके दोस्तों को यहीं खत्म कर दें। उधर जैसन के पास सिर्फ एक ही गोली बची थी, लेकिन निर्णायक पल में उसके दिमाग में चमक आई और उसने वो आखिरी गोली दागी जो सीधे सभी जॉम्बीज को खत्म कर गई। हालांकि जान का खतरा टल गया, मगर एली की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था, यानी शरीर के अंदर का वायरस अब तेजी से फैल रहा था। अब कोई देर नहीं की जा सकती थी। जैसन उसे लेकर सीधे रिसर्च डिपार्टमेंट पहुंचा। वहां संयोग से कंपनी के हेड विल डॉक्टर से उनकी टक्कर हो गई। पूछताछ करने के बाद आखिरकार सारा सच उनके सामने आ ही गया। कुछ समय पहले बॉस ने जबरदस्ती दबाव डाला और कहा कि 2 हफ्तों के भीतर मिलिट्री को पहला बैच दिया जाए जो सैनिकों की ताकत बढ़ा सके। मगर विल डॉक्टर का जो रॉ मटेरियल खरीदने का प्लान था वह फाइनेंस डिपार्टमेंट में फंस गया और मंजूरी नहीं मिली। मजबूरी में उन्होंने दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल किया और नतीजा यह हुआ, एक ऐसा अंधेरा ड्रिंक बन गया जो पीने वालों को पागल कर देता था। चूंकि ड्रिंक का शिपमेंट नहीं हो सका, बॉस बुरी तरह गुस्से में था। कुछ कर्मचारियों ने इस पर नाराजगी जताई और सील के हुए ड्रिंक को कंपनी के बार में ले गए। अच्छी बात यह थी कि विल डॉक्टर पहले ही इसका एंटीडोट तैयार कर चुके थे और उसे फर्स्ट फ्लोर के गोदाम में रखा था। लेकिन अब वही गोदाम मैनेजर के कब्जे में था। उसने बॉस का हाथ इस्तेमाल करके बिल्डिंग का सुरक्षा कवच तोड़ दिया और प्लान बना लिया कि वो इस अंधकार ड्रिंक को पूरे विश्व में बांट देगा। एली को बचाने के लिए जैसन और आली ने जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने शोरूम की कांच तोड़कर हथियार इकट्ठा किए। जैसे ही वे चुपके से गोदाम में घुसे, मैनेजर ने उन्हें सीसीटीवी में पकड़ लिया। हजारों पागल कर्मचारी झपट पड़े। आली का फ्लेम थ्रोवर कुछ ही समय के लिए रोशनी दे सका। तभी जैसन के दिमाग में आइडिया आया। उसने काला ड्रिंक दूर फेंका और कर्मचारियों का ध्यान खींचा। इस मौके पर उसने मशीन गन उठाई और लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों की परफेक्ट टीम वर्क के चलते ये क्रोधित कर्मचारी जल्दी ही हताश हो गए। जैसन ने भी गोदाम की शेल्फ में एंटीडोट खोज निकाला, लेकिन जैसे ही वे वापसी की तैयारी कर रहे थे, अचानक एक मिसाइल सीटी मारती हुई उनके ऊपर आ रही थी। सोचा भी नहीं था कि मैनेजर कंपनी के नए डेवलप किए गए मेकाह में सवार होकर सामने आ जाएगा। उसकी जबरदस्त आग की ताकत देखकर जैसन और आली छिपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जैसन ने एंटीडोट आली को थमा दिया और कहा कि वो तुरंत एली को बचाने जाए, जबकि खुद मेकाह को रोकने के लिए पीछे रह गया। वो लगातार शब्दों से मैनेजर को उकसा रहा था ताकि उसका गुस्सा खुद पर आए, मगर भागते समय एक कर्मचारी ने जैसन को पकड़ लिया और मैनेजर का तोप सीधे जैसन की ओर तैनात हो गया। बिल्कुल आखिरी पल पर एक तोप की गोली सीटी मारती हुई आई। यह कोई और नहीं बल्कि ठीक हुए एली की मदद थी। तीनों ने भागते हुए हॉलवे में बम लगाने शुरू की। जैसे ही मैनेजर पास आया, जैसन ने तुरंत डिटोनेटर दबा दिया, पर आगे कुछ भी धमाका नहीं हुआ। लगता है कंपनी के बनाए उत्पादों में अभी भी कई कमियां हैं। जैसन मन ही मन बुरी तरह गुस्सा निकाल रहा था और हाथ में एक ट्रिगर माइन भी फेंक रहा था। मैनेजर का मेकाह जहां अंधेरे हिस्सों वाला था,
वहीं वह तेजी से आते हुए सीधे धमाके में फंस गया। एक जबरदस्त धमाके के साथ मैनेजर और उसके पागल कर्मचारी पूरी तरह चूर चूर हो गए। तीनों ने मौके का फायदा उठाकर इमारत से भाग निकले और इस ऑफिस क्राइसिस को पूरी तरह खत्म किया। यही थी पूरी ऑफिस स्टोरी। एक कम बजट फिल्म के हिसाब से जॉम्बी का कॉन्सेप्ट काफी क्रिएटिव था। कर्मचारी पूरी तरह पागल हो गए थे, लेकिन ये पारंपरिक जॉम्बी नहीं थे। ये ज्यादा लगते हैं जैसे कि वर्क प्लेस प्रेशर का भौतिक रूप, हर समय अपने भीतर की नाराजगी निकाल रहे थे। चाहे वो अक्सर पीछे खींचने वाले आलसी सहकर्मी हो, या फिर कठोर और भावहीन बॉस, या फिर झगड़ालू और घमंडी ग्राहक। ये सब आधुनिक ऑफिस की असली तस्वीर है। तो दोस्तों, कामकाजी जिंदगी में आपकी भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई होंगी। कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। शायद किसी ने R&D डिपार्टमेंट जैसी बदतर परिस्थिति का सामना कभी नहीं किया होगा।